अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं जॉब स्पेड। जॉब स्पेड आपका कैरियर पार्टनर ही नहीं सिर्फ, बल्कि आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस देने वाला पार्टनर। यानी कि आपको आज हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। यानी कि 15 सितंबर से अनाउंस हो गए हैं 157 PMA लॉन्ग कोर्स। जी हाँ, जिस बात का इंतज़ार था सभी इसका वेट कर रहे थे और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि ये कब स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि अब ये स्टार्ट होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे इसकी पूरी डिटेल्स की, आपको तफसील से बताएंगे कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा अहम बात, इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि हम इस PMA लॉन्ग कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको इसी चैनल पर देने वाले हैं। इसमें क्या कुछ होने जा रहा है, इसमें किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, इसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी, किस तरह से आप जो इसको पास कर सकते हैं टेस्ट को, वो तमाम डिटेल्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगी वो तमाम डिटेल्स हम इसमें पेश करेंगे यहीं पर इसी चैनल पर। तो आपने सिर्फ कमेंट्स में लिख देना है इंटरेस्टेड, ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि बेसिकली कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, ताकि तमाम डिटेल्स उन्हीं लोगों को शो हो सके जो इस चैनल से जुड़े हुए भी हैं, साथ में चाहे वो जुड़े हों ना जुड़े हों उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। लेकिन बर वक्त इन्फॉर्मेशन उन्हीं को मिलेगी, जाहिर है, जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑन किया हुआ है उन्होंने, तो उन्हीं को सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। बात करते हैं, आपने करना है सबसे पहले ज्वाइन pakarmy.gov.pk को खोल लीजिए। यहाँ पर आपको 157 PMA लॉन्ग कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। एक अनाउंसमेंट आएगी आपके पास, सबसे पहले आपने उसको क्लिक करके बंद कर देना है। जब ये बंद हो जाएगी तो एक ये वीडियो से स्टार्ट हो जाएगी, आप चाहें तो इसको देख लें, बहुत अच्छी बात है, देखना चाहिए आपको जब आप कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आगे बात करते हैं कमीशन ऑफिसर आप कैसे बनेंगे, आप किस तरह से सारे टेस्ट पास करेंगे। यहाँ पर 3 बार्स नज़र आ रही हैं, इस पर क्लिक करेंगे आप, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको तमाम कोर्सेज जो ऑफर हो रहे हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले PMA लॉन्ग कोर्स जो कि 15 सितंबर से ऑन है, यानी कि लेटेस्ट बाय 15 सितंबर स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पर आपको रेगुलर कमीशन ऑफिसर की तमाम डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। क्या डिटेल्स हैं, हम एक एक को बात करते हैं। एलिजिबिलिटी बात करेंगे हम, कौन एलिजिबल नहीं है उस पर बात करेंगे, एज क्राइटेरिया पे बात करेंगे, जेंडर मेल सब कुछ इसमें डिस्कस होने जा रहा है। तो फीमेल्स अभी से अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो आप लोगों के लिए इसमें अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, आप लोग अप्लाई नहीं कर रही हैं इस वक्त, आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मेल से हम बात करने जा रहे हैं। मेल सबसे पहले एज क्राइटेरिया जो हमारी प्री रिक्विजिट है वो 17 to 20 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। जी हाँ, 17 to 22 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। मैरिटल स्टेटस आपका क्या होगा, मैरिटल स्टेटस होना चाहिए आपका अनमैरिड या तो फिर मैरिड, दोनों सूरतों में आप अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल अगर आप पर्सनल हैं आर्म फोर्सेस के तो ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल, यानी कि अगर आपका आर्मी में कोई है या आप खुद आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं या आपके आगे पीछे कोई आर्मी से रिलेटेड है तो आपका थोड़ा सा 20 ईयर्स से एज भी ज़्यादा होगी तो यू आर एलिजिबल। जेंडर मेल्स अप्लाई करेंगे। हाइट कितनी होनी चाहिए, 5 फीट 4 इंचेस आपकी कम से कम हाइट होनी चाहिए। जी हाँ, 5'4" आपकी हाइट होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और उसके अलावा क्या होना चाहिए आपके पास, आपका जो वेट है वो वेट जो है वो कंसीडरेबल होता है, आपका वेट इतना होना चाहिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं अप्लाई करने के लिए। थोड़ा सा और देखते हैं, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे आप ऑनलाइन है सैटरडेज एंड संडेज़ को, बिल्कुल इंक्लूडिंग सैटरडेज और संडेज़ को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सितंबर 15 से इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे इसकी, और अक्टूबर 2025 को इसका टेस्ट होने जा रहा है और जनवरी 2026 तक इसका टेस्ट होता रहेगा। यानी ये टेस्ट आपको इस वक्त तक मिलता रहेगा एक्सेप्ट सैटरडेज और संडे, क्योंकि वो होंगे क्लोजिंग डेज। नेशनैलिटी आपकी होनी चाहिए पाकिस्तान, फुल नेशनैलिटी, ग्रीन कार्ड, इकामा विल हैव टू सरेंडर नेशनैलिटीज़ अदर दैन द पाकिस्तानी। अगर आपके पास ड्यूल नेशनैलिटी है तो आपको एक नेशनैलिटी सरेंडर करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तानी कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकेंगे। मज़ीद बात करेंगे इसके बारे में, एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, और तमाम डिटेल्स हम आपको इसमें प्रोवाइड करते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एजुकेशन होनी चाहिए इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट है अगर आप, तो आपकी एज होनी चाहिए 17 से 22 साल, मई 1 2026 तक। अगर मई 1 2026 आ गया है इस वक्त, अगर आप मई 26 में हैं और पहली तारीख है तो आपकी एज अगर 17 से 22 तक है तो यस यू आर एलिजिबल। और रिलैक्सेशन भी आपको दी जा रही है, यानी रिलैक्सेबल फॉर 3 मंथ्स फॉर बोथ अपर एंड लोअर लिमिट्स, यानी अगर आप थोड़े से बड़े हैं या थोड़े से कम हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। ग्रेजुएट्स हैं अगर आप ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं
और 2 ईयर्स का ग्रेजुएशन है, 4 साल का भी होता है, तो 2 ईयर्स का अगर आपका ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 से 23 ईयर्स ऑफ एज कंसीडरेबल है, यानी कि आपकी वहाँ 22 थी, यहाँ 23 हो गई है, तो आप 23 साल तक भी होंगे तो काबिल कबूल होंगे। रिलैक्सेशन है इसमें भी 3 महीने की दी गई है। इसके अलावा आ जाते हैं ग्रेजुएट्स विथ 4 ईयर्स, जी हाँ 4 ईयर्स की अगर आपने ग्रेजुएशन की है, अगर आप बीएस और बीए करते हैं, ऑनर्स के प्रोग्राम को ज्वाइन किया हुआ है आपने, 4 साल का है, तो फिर आप 17 से 24 साल के होंगे तो भी आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। इसके लिए अंदर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही 24 ईयर्स तक रिलैक्सेशन दे दी गई थी। आर्मी सोल्जर्स हैं अगर आप, तो 25 ईयर्स ऑफ एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। इन एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि आप जो है वो एलिजिबल कब नहीं होते, जब आप 2 दफ़ा एसएसबी से रिजेक्टेड होते हैं। जी हाँ, अगर आपने 2 दफ़ा अप्लाई पहले कर चुके हैं और दोनों दफ़ा आप रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप इस दफ़ा अप्लाई नहीं कर सकते। थ्राइस फेलियर इन इनिशियल टेस्ट, अगर आप इनिशियल टेस्ट में 3 दफ़ा फेल हो गए इंटेलिजेंस या एकेडमिक्स में, तो आप तब भी इन एलिजिबल हैं। अच्छा, टेस्टेड विद इन 4 मंथ्स, 120 डेज गैप ऑफ प्रीवियस अपीयरेंस इन इंटर सर्विस, यानी कि अगर आपको 120 दिन से या उसके अंदर अंदर हो चुके हैं तो आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और सिर्फ वेवियर मिलेगा उनको, ग्रांटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर कोई वेवियर आपको मिला हुआ है तो फिर आप कर सकते हैं। डिसमिस्ड हो चुके हैं या रिमूव्ड हो चुके हैं किसी गवर्नमेंट सर्विस से, ख़ास तौर पे आर्म फोर्सेस से अगर आप डिसमिस्ड हुए हैं या रिमूव किए गए हैं, अगर कोर्ट में आपका कोई केस वगैरह चल रहा है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड, कोई मेडिकल बोर्ड ने आपको परमानेंटली अनफिट कर दिया तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह की डिटेल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ये आप मज़ीद डिटेल्स देख सकते हैं। परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट हो गए, डिक्लेयर मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस, अगर आपको कोई इस तरह की बीमारी अल्लाह ना करे तो वो आप फिर अनफिट हो जाएंगे। विड्रॉन हो गए हैं आप आर्म फोर्सेस से तो भी आप जो है वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तमाम इन एलिजिबिलिटी की कंडीशंस हैं, ये आपने ख़ास तौर पे देख लेनी है। वैसे उमूमन ये होता है कि इंशाल्लाह आप अप्लाई कर सकेंगे, होपफुली आप अप्लाई कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी जो है वो सेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है कल से, जैसे मैंने आपको बताया 15 सितंबर से। कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर इधर थ्रू इंटरनेट और बाय विजिटिंग आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स। आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर को आप जाके विजिट करें या आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें, दोनों सूरतों में फॉलोइंग प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना होगा। क्या प्रोसीजर है जनाब, आपने इसी जो मैंने वेबसाइट इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, जिसकी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, joinpakarmy.gov.pk, इस पे जाकर आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर ऑन वेबसाइट, इस वाली वेबसाइट पे जाएं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको अगली वीडियो में बिल्कुल बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। लेकिन जाहिर है जब तक मुझे पता नहीं होगा कि आप लोगों में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, तो ये सारी डिटेल्स, ये सारी सर्विसेज आपको कैसे मिलेंगी। इंडिविजुअल्स हैव टू विजिट द वेबसाइट फॉर एग्जाम स्लिप, वेबसाइट पे जाकर आपको एग्ज़ाम स्लिप देखनी होगी।